साहब दानियल अजीज साहब कह रहे हैं कि ये तो खान साहब बाहर आने वाले हैं, ये क्या बात है? हुकूमत में बैठे हैं सेनेटर है नासिर भट्ट साहब जो कि नून लीग से हैं, उनके मुताबिक इमरान खान साहब सजा पाएंगे। उमर यूब साहब और ये जो गंडापुर साहब हैं वो कह रहे हैं कि वो बाहर आएंगे, और बहुत से लोग इस बारे में तज्जिया दे रहे हैं कि जी अमेरिका से बरतानिया से प्रेशर आ रहा है या पता नहीं ट्रंप साहब के आने की उम्मीद से इस तरह की बातें की जा रही है। पीटीआई की सीनियर लीडरशिप की जानिब से आप कैसे देख रहे हैं दानियल अजीज साहब? बट सर मैं आपकी तरफ आती हूँ जी। दानियल अजीज साहब जी, मैंने अब पानी पी लिया, आप बात जी। दानियल अजीज साहब आपको आवाज आ रही है? दानियल अजीज साहब जी मुझे आ रही है, बहुत मेहरबानी। थोड़ी सी कट के आ रही है, मेरे ख्याल में भट्ट साहब ने अपना कुछ जुमला मुकम्मल नहीं किया था, तो आप बीच में मेरे से सवाल पूछना शुरू की तो उसकी वजह से थोड़ी इंटरफेरेंस थी। लेकिन बहरहाल मुझे समझ आ गई आपकी बात। पिछले 5-6 मिनट से बात कर रहे थे, मैंने आप लोगों का एहसास किया कि आप लोग नाराज न हो जाए कि आप दोनों खामोश है तब से। भट्ट साहब मुस्कुरा रहे, बड़े जिंदा दिल शख्स है भट्ट साहब को। जी 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 दानियल साहब नाराज होना जी। मैं सिर्फ ये करना चाहूंगा जी कि ये जो बात, ये जो गुफ्तगू जारी थी, इसमें ये जो एक इल्जाम तराशी और ये जो बैक एंड फोर्थ चलती है, इसमें अभी मेरा मसला जो है वो ज्यादातर अवाम के साथ मुंसलिक है कि महंगाई और बेरोजगारी का जो यकीनी खात्मा है वो किस तरह से हो सकता है। लेकिन ये साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो साकिब निसार साहब थे, इनकी हुक्मरानी, ये जब चीफ जस्टिस थे उस वक्त मुझे नायल कर दिया गया एक लफ्ज पे जो लफ्ज स्क्रिप्ट था, और हमने कहा कि जी हम बुलाना चाहते हैं अपनी दफा में मखदूम जवेद हाशमी को, जो कि प्रेसिडेंट थे पीटीआई के, और उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को बताया था कि स्क्रिप्ट का लफ्ज क्या है। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जब इमरान खान के साथ ये डिस्कस करता था कि पोलिटिकल हालात ठीक नहीं है, तो वो मुझे कहता था कि आप फिक्र ना करें, स्क्रिप्ट जो है वो तैयार हो गई है, आर्मी ने जुडिशरी के साथ मिलके मियां नवाज शरीफ को निकालना है वजारत उज़्मा से, और यहाँ से स्क्रिप्ट का लफ्ज आया। तो वो जब हमने कहा कि जी उनको हम बुलाते हैं तो वो बता देते हैं आपको स्क्रिप्ट का लफ्ज, क्योंकि मेरे ऊपर जो इल्जाम लगा था वो ये था कि मैंने स्क्रिप्ट का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, वो तो हमें इन्होंने सिखाया था मखदूम जवेद हाशमी ने। तो एनीवे कहने का मकसद ये है, वो केस था जो हनीफ अब्बासी केस है, जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने न्याजी सर्विसेज बनाई है और उसको डिक्लेयर नहीं किया था, और उसमें वाज़ेह तौर पर साकिब निसार साहब ने जो जहांगीर तरीन को सजा दे दी और उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया, वो बात अब पूरा चक्कर काट के वापस आई है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले केस में मैं आपको थोड़ा सा न्यूज़ दे दूं आपके नाजरीन को कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया है उसमें एक टेस्ट था, फिट एंड प्रॉपर टेस्ट, HMRC है, हिज मैजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम सर्विस बरतानिया की, जो उनकी जो FBR है, और उसके तहत जो फिट एंड प्रॉपर टेस्ट है वो उसमें एलिजिबल वो पास नहीं होता जिसने टैक्स चोरी की हो। ठीक है। और इसमें जो ऑफशोर बनाया जाता है, ऑफशोर ये जैसे कि न्याजी सर्विसेज था, ये महज इसलिए बनाया गया था ताकि बरतानवी टैक्सेस से बचा जा सके, और ये बिल्कुल उन्हीं की थी। और ये जो उनका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन से डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, उसमें एक बड़ी वजह ये थी कि वो टैक्स चोरी में न्याजी सर्विसेज बनाकर तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं पूरी की उन्होंने। तो ये इंटरनेशनल अदारे हैं वो ये बयान कर रहे हैं। इधर साकिब निसार साहब जो हैं वो बैलेंस करके अपनी जो भी तरकीब चला रहे थे वो चला रहे थे कि ये सादिक और अमीन है, अब इसमें नाइट एंड डे का फर्क है। तो वो रेफरेंस बनना चाहिए अब साकिब निसार के खिलाफ, और साकिब निसार के ऊपर जो है ये पीटीआई को भी वहां पर एहतजाज करना चाहिए। अगर इंसाफ है तो फिर इंसाफ बराबरी का करें। ठीक है। ये बात तो सामने आ गई। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो असल बात है वो अनफॉर्चुनेटली टॉक शोज में होती नहीं है। असल बात क्या है कि पाकिस्तान में जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जिसमें 51 आइटम्स हैं जो रोजमर्रा की अशिया हैं, उसमें पिछले तीसरे हफ्ते से इजाफा होता जा रहा है और वो 15% तजाविज कर गई है। और आपकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और आपकी जो IMF है, जो आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, जो फिच है, मूडीज है, ब्लूमबर्ग है, वो सारे कह रहे हैं, पाकिस्तान की स्टेट बैंक कह रही है सबसे बड़ी बात कि 13.5% तक महंगाई इस साल जा सकती है। तो इधर हम एक दूसरे को थपकियां दे रहे हैं कि 6.9% सितंबर में हो गई है, तो ये बड़ा हमने कमाल कर दिया है। लेकिन जितने भी अदारे हैं वो कह रहे हैं कि औसतन इस साल जो है ये जून 30 को खत्म होना है, उसमें ये 13% तजावुज, इसका मतलब है वो दुगनी होनी है, तो फिर ही
ये औसत जो है वो 13% तक जा सकती है ना, अगर अभी 6% है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक नया रेला महंगाई का आ रहा है, बजाय कि हम उसके बारे में बात करें जिससे पहले ही कौम पाकिस्तान की शिकस्त और रेख्त हो गई है। जो बेरोजगारी का इस वक्त सूरत हाल है, 4 साल के लिए इमरान खान साहब भी इसमें गुनाहगार हैं। ये मौजूदा PDM वाली हुकूमत जो माजी की थी और अभी वाली भी ये इसमें लैक्स है, क्योंकि जो लेबर फोर्स सर्वे है वो तयन करता है कि किस किस उम्र के कौन कौन से लोग जो हैं वो उनको मुलाजमत नहीं मिल रही, और उससे तय होता है जो शरह होती है जिसको जो नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को। तो बजाय कि हम उन चीजों के बारे में फिक्रमंद करें, बार बार पाकिस्तान में जो सर्वे है निजी भी और हुकूमत के भी, वो ये बता रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी पाकिस्तान का नंबर 1 इशू है। लोगों को परवाह नहीं है कि साकिब निसार जो है वो इस वक्त अंगड़ाइयां लेके कौन से नाश्ते कर रहा है, कौन से खाने खा रहा है, या किसने पेट्रोल डाला, ये जो अभी जस्टिस साहब फारूक हुए इनकी गाड़ी में, या इनका क्या किरदार था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें जो है, मैं समझता हूँ, मैं सुनना चाहूंगा मैं अपने PTI वाले भाई से भी और नून लीग वाले भाई से भी कि इसका आगे क्या प्लान है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है उन्होंने तो 14 अगस्त को अनाउंस करना था इकोनॉमिक प्लान, और वो 14 अगस्त से पहले हमें बताते चले आए कि ये बाहर से कंसल्टेंट आए हैं और यहाँ पर इतनी कमेटियां बनी है, टास्क फोर्सें बनी है, और वो बिल्कुल उसको अमली जामा बनाने के लिए तैयार हो गए। 14 अगस्त को उसका अनाउंसमेंट होनी है, तो 14 अगस्त को तो अनाउंसमेंट हुई कोई नहीं, और अब वो पता चला है कि जिसको इजाजत नहीं है करीब जाने के फाइनेंस मिनिस्ट्री के, जिनका नाम इसाक डार है, वो उनको मसवदा भेज दिया गया। जैसे कि वो कहते थे कि IMF की ये फॉरेन कंस्पिरेसी है पाकिस्तान के खिलाफ जो IMF कर रही है, तो अब तो वो फॉरेन ऑफिस में है, तो उन्होंने क्या वो पकड़ लिया है फॉरेन कंस्पिरेसी, जिस वजह से वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं है। ये क्या हो रहा है? बजाय कि हम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पुख्ता इक़दाम और एक संजीदा पॉलिसी बनाए, हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं और लोग पिस रहे हैं, लोग भाई को कत्ल कर रहे हैं, गरीब तो मिट गए। अभी फिर सर्दियां आ रही है और गैस की कीमतें बढ़नी है। ठीक है, अवामी जो मसाइल है, अवामी इश्यूज जो हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो नजरअंदाज हो रहे हैं इन मामलात में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।